दोस्तों, छठ पूजा जिसे पर्व नहीं महापर्व कहा जाता है, बिहार से शुरू होने वाला यह महापर्व आज विश्व स्तर पर मनाया जा रहा है। बिहार के लोगों के लिए छठ पर्व नहीं एक इमोशन है। हर किसी की ये कोशिश रहती है कि छठ में कैसे भी करके अपने घर जाएं और परिवार के साथ इस महापर्व को मनाएं। दिवाली के बाद से छठ की शुरुआत हो जाती है। लोक आस्था का ये पर्व छठ भगवान सूर्य और उनकी दो पत्नियां उषा और प्रत्युषा को समर्पित है। छठ नामकरण के पीछे का रहस्य इसका अमावस्या के छठे दिन या षष्ठी को होना है। छठ महापर्व 4 दिन का होता है। इन 4 दिनों में पहला दिन नहाय खाया होता है। छठ के दूसरे दिन को खरना कहते हैं। छठ के तीसरे दिन संध्या अर्घ होता है तथा छठ का अंतिम और चौथा दिन सुबह का अर्घ होता है और इसी के साथ छठ महापर्व का समापन हो जाता है। आइए जानते हैं इस साल छठ पूजा 2024 कब से शुरू हो रहा है और साथ ही नहाय खाए से लेकर सुबह अर्घ यानी समापन की तारीख, पूजा की विधि तथा आखिर कौन है छठी मैया और छठ पूजा के क्या महत्व है, इसके बारे में भी जानेंगे। पंचांग के अनुसार हर साल कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि से छठ पूजा आरंभ हो जाता है। छठ पूजा का मुख्य व्रत कार्तिक मास में शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को रखा जाता है। इस दिन माताएं अपनी संतान की लंबी आयु, अच्छे स्वास्थ्य और उनके भविष्य के लिए सूर्य देव और छठी मैया की पूजा अर्चना करती है। इस दौरान महिलाएं 36 घंटे का निर्जला व्रत रखती हैं। यही वजह है कि इस व्रत को सबसे कठिन व्रतों में से एक माना जाता है। इस साल कार्तिक शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि 7 नवंबर को मध्यरात्रि 12:41 से आरंभ हो रही है, जो 8 नवंबर को 12:34 मध्यरात्रि पर समाप्त होगी। उदया तिथि के अनुसार 7 नवंबर को ही सूर्य को संध्या अर्घ दी जाएगी। छठ पूजा 2024 कैलेंडर के अनुसार छठ पूजा का पहला दिन यानी कि नहाय खाए 5 नवंबर मंगलवार को, छठ पूजा का दूसरा दिन यानी खरना 6 नवंबर बुधवार को, छठ पूजा का तीसरा दिन यानी संध्या अर्घ 7 नवंबर गुरुवार को तथा छठ पूजा का चौथा दिन उषा अर्घ यानी समापन 8 नवंबर शुक्रवार को पड़ रहा है। नहाय खाए से छठ पूजा की शुरुआत होती है। नहाय खाए जैसा कि इसके नाम से ही स्पष्ट होता है कि इस दिन स्नान करके भोजन करने का विधान है। नहाय खाए के दिन व्रत करने वाली महिलाएं नदी या तालाब में स्नान करती हैं। नदी में नहाना संभव न हो तो घर पर भी नहा सकते हैं। इसके बाद व्रती महिलाएं भात, चना दाल और लौकी का प्रसाद बनाकर ग्रहण करती हैं। छठ पूजा के दूसरे दिन को लोहंडा या खरना कहा जाता है। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को खरना का प्रसाद बनाया जाता है। इस दिन माताएं दिन भर व्रत रखती हैं और पूजा के बाद खरना का प्रसाद खाकर 36 घंटे के निर्जला व्रत का आरंभ करती है। इस दिन मिट्टी के चूल्हे में आम की लकड़ी से आग जलाकर प्रसाद बनाया जाता है। छठ पूजा के तीसरे दिन शाम के समय नदी या तालाब में खड़े होकर अस्त होते सूर्य देव को अर्घ दिया जाता है। इसके साथ ही बांस के सूप में फल, गन्ना, चावल के लड्डू, ठेकुआ सहित अन्य सामग्री रखकर पानी में खड़े होकर पूजा की जाती है। छठ पूजा के चौथे और आखिरी दिन उगते हुए सूर्य को अर्घ दिया जाता है। इस दिन व्रती अपने व्रत का पारण करते हैं, साथ ही अपनी संतान की लंबी उम्र और अच्छे भविष्य की कामना करते हैं। छठी मैया को प्रकृति की देवी माना गया है। मार्कंडेय पुराण के अनुसार जब ब्रह्मा जी ने पृथ्वी और प्रकृति का निर्माण किया तो उन्होंने देवी प्रकृति के विभिन्न स्वरूप बनाए। इन्हीं में से एक स्वरूप छठी मैया का है, जिन्हें ब्रह्मा जी की मानस पुत्री भी कहा जाता है। छठी मैया का नाम छठी इसलिए पड़ा क्योंकि ये देवी का छठा स्वरूप है। हिंदू परंपरा में बच्चे के जन्म के छठे दिन इस देवी की पूजा की जाती है, जिससे बच्चे का स्वास्थ्य और जीवन सुरक्षित रहे। छठ पर्व का महत्व बिहार, झारखंड और उत्तर प्रदेश में विशेष रूप से अधिक है, पर अब इसे पूरे देश में हर्षोल्लास से मनाया जाने लगा है। ये पर्व सूर्य देव और छठी मैया की पूजा के माध्यम से जीवन में सुख, शांति, स्वास्थ्य और खुशहाली लाने की प्रार्थना करता है। विश्वास ही हम सबको एक सूत्र में पिरोता है। छठ पूजा पूरे परिवार को साथ ले आता है। ये पर्व पृथ्वी पर साक्षात दिखने वाले एकमात्र देवता को धन्यवाद करने का एक तरीका है, जिनके अनुग्रह से पृथ्वी पर जीवन और प्राण का संचार होता है। यह उन सूर्य देव के प्रति कृतज्ञता प्रकट करने का तरीका है, जिनकी किरणों के बिना पूरा ब्रह्मांड मृत हो जाएगा। वे केवल जीवन ही नहीं देते, अपनी किरणों से व्याधियों का नाश कर पालन भी करते हैं। छठ पर हम उन्हें और उनकी शक्तियां उषा और प्रत्युषा को अपना आभार प्रकट करते हैं। जय छठी मैया।